घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, वह शिवधाम जहां भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। कहते हैं शिव यहां हर पुकार का जवाब देते हैं। घृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम और अत्यंत पवित्र स्थल है। इस जगह से एक दिलचस्प कथा जुड़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा, घुश्मा की भक्ति और विशेष मान्यताएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। कई मंदिर इसलिए खास होते हैं क्योंकि उसकी उत्पत्ति से जुड़ी कहानी उस मंदिर की महिमा बढ़ा देती है। घृष्णेश्वर मंदिर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर या धूमेश्वर नामों से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर, औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम है। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। एलोरा की गुफाओं के पास होने के कारण यह स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा साम्राज्य के समय में पुनर्निर्मित हुआ। यह मंदिर भक्ति, क्षमा और विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि इसकी कथा भक्तिन घुश्मा की अटूट भक्ति से जुड़ी है, जिन्होंने शिव की कृपा से अपने मृत पुत्र को पुनः जीवित पाया। यहां मंदिर में महिलाएं भी शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं, जो सभी ज्योतिर्लिंगों में नहीं मिलता। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। पुराणों की कथा के अनुसार दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। सुदेहा को संतान नहीं हो सकता था, लेकिन वो संतान की बहुत ही इच्छुक थी। इसलिए उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। सुधर्मा को पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी और भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। वो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। थोड़े ही दिन बाद घुश्मा के गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। पहले तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं है, न ही पुत्र और न ही पति, सब कुछ घुश्मा का है। इधर घुश्मा का वह बालक भी बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। कुविचार के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण एक दिन सुदेहा ने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही जब सबको इस बात का पता लगा तो सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका बेटा तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुश्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध थे और अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटना चाहते थे, लेकिन घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने बहन के अपराध की क्षमा मांगी और कहा कि आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने घुश्मा की दोनों बातें स्वीकार कर लीं। वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव भक्त घुश्मा के आराध्य होने के कारण वे यहां घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भक्त को सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। यहां विशेष रूप से महाशिवरात्रि और श्रावण मास में भक्तों की भीड़ रहती है। यहां दर्शन करने से दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है।
घृष्णा की कथा के कारण यह स्थान क्षमा, धैर्य, भक्ति व समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यहां जलाभिषेक करने से कर्म बंधन और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। इसे काली युग में सिद्ध होने वाला श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है, जहां भक्ति मृत्यु पर भी विजय पा लेती है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से यहां पुकारता है, महादेव स्वयं उत्तर देते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस दिव्य धाम की कथा जरूर सुनिए और जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।